जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो डालने में बहुत देर हो गया, इसलिए सभी व्यूअर्स से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। कुछ उलझनें, कुछ ज़रूरतें, कुछ मजबूरी, मैं देर करता नहीं, देर हो जाता है। सॉरी फॉर दैट। जय जगन्नाथ के साथ एक वीडियो कर्कट लग्न मैंने लिया डिस्कस करने के लिए। इसमें कुछ नॉलेज को हम शेयर करने जा रहा है। एग्जैक्टली रवि का संक्रमण से दूसरा महीना रवि का संक्रमण तक, संक्रांति से अगला महीना संक्रांति तक का ये वीडियो, और राशि के हिसाब से इससे मत देखिए, इसे हमेशा लग्न के हिसाब से देखिए। अगर राशि के हिसाब से आपको देखना तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते। कर्कट लग्न मैंने 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर 2021 का टाइम लिया। यहाँ 17 अक्टूबर 1:27 दिल्ली का, एग्जैक्टली इसी टाइमिंग में रवि का संक्रमण हुआ है। संक्रांति का टाइमिंग है ये। तो इसी टाइमिंग में प्लैनेटरी पोजीशंस क्या क्या था, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में कितने डिग्री में थे, इतने तो जगह नहीं है डिग्री मेंशन करने के लिए। कौन सा नक्षत्र में थे, लग्न को हिसाब करके तारा चक्र निकाला, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट, इसी टाइमिंग में कौन सा प्लैनेट आगे जाएगा, बकरी होगा वगैरह वगैरह, और चंद्रमा का एक मंथली ट्रांजिट जिसमें कि आपका लग्न के हिसाब से राशि फल भी मिल जाएगा, और एक्सपेक्टेशन कौन सा प्लैनेट कहाँ से करता है कितना। और इसी डेट इसी टाइम में अगर आपका ज्योतिष में रुचि है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते। इसी टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची का जन्म हुआ वो 5 हाईली पावरफुल योग लेके जन्म हुआ। एक ससा योग वो पंच महापुरुष योग में से एक होता है, एक अनाभा योग, एक लक्ष्मी योग, और एक उभयचर योग, और एक चमार योग। कोई किसी से कम नहीं है। मान प्रतिष्ठा, रुतबा, सेल्फ रिस्पेक्ट, पैसा, सब कुछ इसी टाइमिंग में जो जन्म लेने वाला बच्चा या बच्ची। ज्योतिष में अगर आपका रुचि है तब तो कंपैरेटिवली रखना इसको रिकॉर्ड में। और देखे मतलब ये जो बच्चा या बच्ची, इसका लास्ट लाइफ में एक रेनुन्सिएशन, एक वैराग्य होगा। सब कुछ छोड़ के छोड़ना पड़ेगा। ये सब में उसका मेटेरियलिस्ट लाइफ में वो लगाव कट ही जाएगा। कर्कट लग्न कैंसरियन असेंडेंट, जल का राशि है, चंद्रमा लॉर्ड है। जल को किसी भी तरह किसी भी फॉर्म में हम रखें वो अपने आप घुल मिल जाता है। बटल में रखे, ग्लास में रखे, फ्लैट वाला चीजों में रखे, आइस में रखे, गैस में रखे, वेपर में रखे, किसी भी अवस्था में हम जल को रखे तो घुल मिल जाता है। इसका मतलब कर्कट लग्न का पर्सन किसी भी तरह सर्कमस्टेंस में खुद को एडजस्टमेंट कर ही लेता है। कर्कट लग्न का पर्सन किसी भी तरह का एडजस्टमेंट किसी भी सर्कमस्टेंस में करना पड़ेगा, इन्हें बेटर पता है। ये बृहस्पति का ग्रुपिज्म का पर्सन है। दो ग्रुपिज्म होते हैं, एक शुक्र का और एक बृहस्पति का। शुक्र के ग्रुपिज्म में आता है शुक्र, बुध और शनि। बृहस्पति का ग्रुपिज्म में आता है बृहस्पति, चंद्रमा, रवि और मंगल। तो चंद्रमा के लिए बृहस्पति का ग्रुपिज्म है, और इनका 4 प्लैनेट्स के आपस में बहुत खूब रिलेशनशिप है। इसी ग्रुप में पढ़ते नहीं, बनते नहीं, शुक्र के ग्रुप में। तो चंद्रमा का सेकंड हाउस सिंह राशि है, यहाँ का लॉर्ड रवि।
जो रवि की 17 अक्टूबर को ट्रांजिट में चले गए तुला राशि को, यहाँ पर रवि का नीच होता है। ये घर रवि के लिए उच्च का जगह नहीं है, नीच का जगह है। एग्जैक्टली अल्टरनेट 180 डिग्री मेष राशि में रवि का उच्च का होता है और तुला राशि में रवि का नीच का होता है। सेकंड हाउस रवि 4th हाउस में है, नीच में है। तो जितने सारे रियल एस्टेट का बिजनेस है या कोई जमीन जायदाद सेल एंड परचेज, कोई इस तरह का कोई बिजनेस, तो इसमें आपका ठीक से रिटर्न जिस तरह का एक्सपेक्टेशन उसी तरह का एस्पेक्ट के अनुसार गेन नहीं देता है। और आगे इसी डेट तक रहेगा रवि 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक किसी भी नया कंस्ट्रक्शन का काम ना करे तब तो बेटर रहेगा। अगर हो गया घर तब तो गृह प्रवेश जो होता है ना वो चीज ना करे तब तो बेटर रहेगा। गृह प्रतिष्ठा ना करे तब तो बेटर रहेगा, कम से कम इसी डेट तक। और अभी को जाने दीजिए वृश्चिक राशि को, ये बहुत नीचे है अभी। और यही रवि चित्रा नक्षत्र मंगल है। चित्रा नक्षत्र लॉर्डशिप होते हैं मंगल देव, इनके नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। मंगल आपका 10th हाउस का कारक और 5th हाउस का कारक, ठीक है, आपके लिए योग कारक है। मंगल देव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। और यही मंगल आपका 3rd हाउस में है, जो सिबलिंग होता है, भाई बहन फैमिली में, उसका कारक होता है। आपका करेजियस का कारक होता है, आपका कैपेबिलिटी का कारक होता है मंगल देव। और यहाँ पर बुध के साथ बैठे हैं। मंगल देव खुद का नक्षत्र डिवीजन में आता है। यही एक प्लैनेट आपको अभी तक बस चला रखा है। यही एक प्लैनेट मंगल देव आपको अभी तक बस चला रखा है। वजह मंगल की वो रुतबा, वो मान प्रतिष्ठा, बस वो जो डेयरनेस एक्टिविटीज है, वो जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, बस इसी हिसाब से अब चल ही रहा है। मगर अंदर में सब ठीक ठाक नहीं है। क्यों ठीक ठाक नहीं, आगे जा रहा हूं। एग्जैक्टली आपका 6ठा मालिक साथ में, मतलब बृहस्पति का घर ये धनु राशि है। एग्जैक्टली 8वां मालिक साथ में है, भूल बोल दिया, सॉरी। 6ठा मालिक साथ में है एंड 8 का मालिक साथ में है। 6, 8 एंड 12 हाउस तीनों नेगेटिव पे जगह होता है हॉरोस्कोप में। 6 द क्वारल का, 8 द डेथ का, 12 द मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, बेडरूम, बेड एडमिशन, जेल यात्रा, बंधन वगैरह वगैरह वगैरह, फिक्सेबल एक एरिया में फिक्सेबल करा देता है, बना देता है 12 हाउस। तो ये बृहस्पति आपका 6 हाउस का ओनर है, 7th में है। शनि आपका 8 हाउस का मालिक है, वो 7th में है। बृहस्पति और शनि में रिलेशनशिप अच्छा है। दोनों की दोनों प्लैनेट बहुत महीने तक रेट्रोगेशन हुए थे। आपने बहुत झेला है, फेस किए हैं प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। और बेसिकली ये होता है स्पाउस का कारक का जगह है। फैमिली लाइफ में डिसैटिस्फैक्शन का लाइफ एक आपको मिला है कुछ महीने तक। और जिनका अगर हॉरोस्कोप में मंगल दोष है, अगर और कहीं तक बात बढ़ गया है, तानातन इतना तक बढ़ गया, डिवोर्स तक भी चला गया हो, तो बात उसी हिसाब का बहुत सारे हॉरोस्कोप इसी बीच में मेरे पास आए हैं। छोटा मोटा बात को लेकर तानातन इतना तक बढ़ ही जाता है। कोई किसी से कॉम्प्रोमाइज माइंडेड नहीं होता है। ये हॉरोस्कोप अगर किसी फीमेल का हो तब भी, वो कोई मेल का हो तब भी कोई कितना बोले। ये कर्कट लग्न और सिंह लग्न, सिंह लग्न का 7th हाउस होता है ये शनि का घर। कर्कट लग्न का 7th हाउस होता है शनि का घर। शनि ये जो हाई हेलो स्पाउस, रोमांस, प्रेम, शारीरिक इच्छा, फिजिकल रिलेशन, ये सब का कारक नहीं है। शनि ये सब का कारक नहीं है। शनि को कर्म चाहिए, बस वो कर्म का दाता है, रिजल्ट फल का दाता है। इस दुनिया को आए हो कुछ अलग सा इरादा लेकर ईश्वर ने आपको भेजा है, मगर करते कुछ और हो। ये सब शनि के दरबार में नहीं है। इंद्रिय सुख शनि के दरबार में नहीं है। तब
कोई कितना भी बोले कि हाँ मेरा मेरा मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा चलता है, कम से कम ज्योतिष के हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ। आप झांक के देखें, आपका दिल को पूछे कि मैरिटल लाइफ किस तरह का चलता है जब से शादी हुई है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। अगर वही चंद्रमा आपका लग्न लड़ कहीं 6, 8 और 12 हाउस में बैठ गया, राहु के साथ बैठ गया, केतु के साथ, और कोई पाप दृष्टि में है, नवंश में अगर कोई पापी ग्रह की घर में आ गया, इसका अपोजिशन का घर में, अष्टक वर्ग में उतना पॉइंट्स बिंदु नहीं मिलता है, उसी हिसाब से चंद्रमा का स्थिति है। कहीं जन्म की नक्षत्र के अनुसार आपका चंद्रमा तारा चक्र में वो विपद जोन में नहीं आता है, डेंजर जोन में, बद्ध तारा में तो पड़ता नहीं है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा आप कि आपका जो मैरिटल लाइफ किस तरह का चलता है और किस तरह का चलने वाला है। यही है ज्योतिष। बहुत कुछ होता है दाम्पत्य जीवन का कारक। हम मानते हैं शुक्र को, मानते हैं मंगल देव को, मगर हो जाने की स्थिति तक उनका रोल होता है। हो जाने के बाद और कई प्लैनेट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। तो आपके लिए कर्कट लगने के लिए ये फैमिलियर लाइफ उतना फायदेमंद नहीं है। और ये दोनों के दोनों प्लैनेट बृहस्पति एंड शनि पहले से रेट्रोगेशन के था, अभी बस चेंज हुए। 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हुए बृहस्पति, एंड शनि 11 अक्टूबर को डायरेक्ट हुए इसी मकर साइन में। ये आपका 7th हाउस का पोजीशन है। और ये बृहस्पति देव आपका मंगल की नक्षत्र डिवीजन में आता है, ओके, आपका योगकार की प्लैनेट की नक्षत्र डिवीजन में है। और शनि आपका चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में है। देखे, शनि आपका चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में है, मतलब चंद्रमा आपका लग्नाधिपति है, लग्न का लड़ है, इनके नक्षत्र डिवीजन में आता है। तो इंटरनली शनि का चंद्रमा से रिलेट करता है नक्षत्र। तो मतलब आपका जो थिंकिंग एबिलिटी, जो मन, जो एक चीज होता है, मन सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऑप्शोकन मतलब सुकून ही नहीं है, शांति नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, कंस्ट्रक्टिव की टुवर्ड्स आप आ नहीं पाते हैं। ये दूर है आपसे। ये दो प्लैनेट जब बकरी थे ना, ये 6 यहाँ पर बकरी थे शनि, तो पिछला हाउस को देखते हैं, कोई भी प्लैनेट बकरी होने से उसका कुछ ना कुछ रे पड़ता है पिछले हाउस में। तो 6 हाउस को देखता था उस टाइम। आपके लिए 6 हाउस यहाँ धनु है, मानता हूँ ये बृहस्पति का घर, उसके बावजूद भी शनि का घर है। तो तकरार, क्वारेल, हिचकिचाहट, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाना, कोई किसी से कॉम्प्रोमाइज करने का हालत में ही नहीं है। बहुत केसेस ईश्वर किसी को ना इस तरह का दंड दे, मैं कम से कम प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब चले फाइनेंशियल कंडीशन। आपका 11th हाउस में राहु है, ये शुक्र का घर है, जहां पर राहु केतु बैठते हैं उसी हिसाब का रिजल्ट देते हैं। राहु आपका 11th हाउस में शुक्र का घर में, अल्सो शुक्र की तरह राहु से रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप मेल है तो फीमेल से आप कुछ गेन करेंगे, और इसी टाइमिंग में आपका फीमेल पर्सन आपसे आगे आगे चले जाएगा, मतलब टैलेंट में, दिमाग में। इसका मतलब क्या, मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम्स कुछ फीमेल की साइड से आएगा। हाँ, हो सके उसका रिलेटेड कोई है, हाँ हो सके उसका दिमाग से रिलेटेड कुछ, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ, प्रोफेशनल से कुछ, जॉब से कुछ ना कुछ, बस उसी चीजों को आपको परखना है कि क्या है चीज क्या है। 11th हाउस राहु है, यहाँ पर राहु बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन माना जाता है। बहुत सारे ऑथर्स ये बताते हैं राहु यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उच्च का हो जाता है। और यही राहु रवि के नक्षत्र डिवीजन में आता है, जो कि 2nd हाउस का मालिक है, आपका 4th हाउस में बैठे हैं अभी। तो 2nd एंड 11th में रिलेशनशिप अंदर ही अंदर बनता है, मगर रवि के साथ राहु का अच्छा पड़ता नहीं, ये अलग सा बात है। ये राहु की 5वां दृष्टि में देखिए आते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, मंगलदेव एंड बुध, तीनों, ये 3 नंबर का घर आपका शिवलिंग है। अफेक्टेड बाय राहु 2 की 2 प्लैनेट,
मगर बुध के साथ राहु बनता है अच्छा, मंगल के साथ नहीं। तो यहां जो थर्ड हाउस फैमिली में अगर किसी बंटवारा, किसी डिवाइडेशन, किसी खुद अपना अपना जो शेयर, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन मिला हुआ है या आगे मिलने वाला है, इसमें थोड़ा कुछ नेगेटिव हरकत हो सकता, जिसके लिए आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। इसी टाइमिंग में मंगल को जाने दीजिए फोर्थ हाउस को। मंगल जाने वाले हैं 22 अक्टूबर तुला राशि को। 22 अक्टूबर तक कम से कम मंगल को यहाँ पर आने दीजिए। ये फोर्थ हाउस में रवि के साथ जुति हो जाने से फिर आपका जो र्यूडनेस बात, आपका जो रुतबा वाला बात, ये भी बढ़ ही जाएगा। ये फोर्थ हाउस, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर उस टाइम में क्या कुछ है तो आप करा सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ शुरुआत, गृह प्रवेश अगर कुछ है आप करा सकते हैं, आप जा सकते हैं नए घर में। कोई कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन का काम भी आप करा सकते हैं। टाइमिंग ठीक रहेगा रवि के साथ मंगल देव फोर्थ हाउस में आ जाने से। डिस्प्यूट है कोई लैंडेड प्रॉपर्टी में तो सुलझा लीजिए इसी टाइमिंग में। बेच नहीं पाते थे, पैसा बराबर ही नहीं हो पाता था किसी लैंड का, ये टाइमिंग आपके लिए दिमाग लगाइए, आपको कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस मिलेगा। और खरीदना है, ये टाइम भी आपके लिए अच्छा है अगर मतलब कर्कट लग्न है आपका। केतु के साथ शुक्र बैठे है। शुक्र आपका 11th हाउस का ओनर है एंड फोर्थ हाउस का। केतु के साथ 5th हाउस आपका वृश्चिक राशि है, यहाँ का ओनर होता है मंगल देव। तो केतु 5th हाउस में, शुक्र 5th हाउस में शुक्र जाने वाला है 30 अक्टूबर को धनु राशि को। इसी 5th हाउस में शुक्र आपका 11th एंड 5th का कारक, शुक्र आपका 11th एंड 4th का कारक। तो रियल इस्टेट में अगर आप है, उसी में जो कुछ रिटर्न आपको चाहिए उसी हिसाब का रिटर्न बस आपको नहीं मिलेगा ड्यू टू द पोजीशन ऑफ केतु। केतु यहां पर अच्छा पोजीशन का मानते नहीं कोई। और आगे मैं जाऊंगा इसी हाउस वृश्चिक राशि को जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा वृश्चिका 4 और 5 नवंबर को, ये टाइमिंग आपके लिए वो चीजें डीलिंग करना ठीक सही नहीं रहेगा। चंद्रमा का मत देखिए, चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि ट्रांजिट करता है। एग्जैक्टली इसी दिन का, इसी टाइमिंग का चंद्रमा मेरे को यहाँ पर मिला, तब तो मैंने मेंशन किया। और अगर आपका जन्म नक्षत्र इसी महीने में, मैं लग्न के हिसाब से तारा चक्र निकाला, अगर इसी महीने में आपका जन्म नक्षत्र शुक्र की पड़ता है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरणी, तब तो आपके लिए विपद तारा जोन में आता है। तो व्हीकल राइडिंग, कार राइडिंग, इसी हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत सिंसियर एंड कॉशियस मेंटेन करें। लॉन्ग ड्राइव में जाए तब तो किसी एक्स्ट्रा ड्राइवर को लेके जाइएगा, खुद गाड़ी ना चलाए तब तो बेटर रहेगा। शुक्र व्हीकल का कारक होता है और वो पड़ता है विपद तारा की जोन में, और शुक्र यहाँ पर केतु के साथ होते हैं। ये मंगल का घर होता है, केतु यहाँ पर मंगल जैसा रोल निभाएगा। तब तो गाड़ी में आपका कोई चालान हो सकता, कोई पुलिस वाले से रिलेटेड कुछ हो सकता, कोई कानून के दायरे को आपको खींचना, इस तरह का सिचुएशन भी हो सकता। डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स प्रॉपरली रखें, नियम कानून कायदा सब कुछ माने, ट्रैफिक नियम को पालन करें। और अगर आपका ये बद्ध तारा में पड़ता है स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, राहु की 3 नक्षत्र, अगर इसी में आपका जन्म हुआ है, 11th हाउस में राहु तो पड़ता है, मगर आने से इतना दिक्कत वो कराएगा, तब तो आपका सुकून छीन लेगा। पैसा तो आएगा, दिलाएगा वो, मगर उतना आसानी से कुछ नहीं, उतना आसानी से कुछ नहीं। और इसी
तारा चक्र में राहु पड़ता है बद्ध तारा में, डेथ। सो मित्र और अति मित्र तारा में आपका बृहस्पति एंड शनिदेव दोनों आता है, ये खुशी की बात है। मित्र और अति मित्र जोन में बृहस्पति एंड शनि दोनों ही आते हैं, तो आपस में कुछ तकरार अगर स्पाउस के साथ फैमिली में हुआ करता था, तो उसी में कुछ पॉजिटिवनेस आपको आगे मिलने वाला है। अगर बात बहुत ऊपर तक बढ़ी भी गया होगा, तब तो आप कोशिश करें, तब तो वो कूल डाउन हो पाएगा, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल भी हो। वो सिचुएशन के लिए कोई भी जिम्मेदार हो सकता, मगर तत्काल कोई सोचता नहीं, कोई समझता नहीं कि जिम्मेदार थोड़ी मैं हूँ, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मगर बाद में समझ में सब कुछ आ जाता है कि मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, मुझे इस तरह का बोलना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टाइमिंग अच्छा है, दोनों की दोनों आपके लिए अच्छा मिलता है। मित्र और अति मित्र तारा जोन में पड़ते हैं। प्रोफेशनली देखें, 10th हाउस का ओनर आपका मंगल देव, बोला अभी अभी मंगल देव यहां जाने दीजिए। रवि के साथ रुतबा तो बढ़ेगा, मगर रियल इस्टेट ये सब वगैरह वगैरह में आपको कुछ बेनिफिटेड तो कराएगा, दिखता है ऐसा। क्योंकि रवि नीच होने से भी मंगल के नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, और राहु रवि के नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। तो मंगल को कम से कम, आपका योग कारक प्लैनेट मंगल को यहाँ से यहाँ आने दीजिए, वहां तक आप पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। 22 अक्टूबर के बाद शायद जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ हो गया होगा शायद, क्या करें, सॉरी फॉर दैट। मेरा वीडियो किसी का काम ठीक से नहीं आता है, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत देर हो जाता है मेरा वीडियो बनाना। ये जो डेट होता है ना 17 अक्टूबर, कब से संक्रांति गया, 5 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम यही सोच के कि अगला और 25 दिन का रिजल्ट तो किसी से मिल सकता, क्या करें, मजबूरी, कुछ उलझने, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ और। इसलिए क्षमा भी मांगता हूँ सारे व्यूजर्स को, जितने आप लोगों ने टाइमिंग, वैल्यूएबल टाइम दे के मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के क्या करे सर, पाबंदी है मेरे में उतना टाइम नहीं मिलता है, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है, ज्योतिष मेरा प्रोफेशन नहीं है। जैसे कि एक दिन में 2 वीडियो बहुत बंदे डाल देते हैं, उनका ये प्रोफेशन है, मेरा नहीं। सॉरी सर, क्या करें। अगर इसी प्रोफेशन में मैं होता, मैं तो आपका सेवा में कम से कम दिन में 3 वीडियो भी डाल देता। बहुत कुछ इच्छा होता है एनालिसिस करने के लिए, अष्टक वर्ग एनालिसिस, नवांश डिवीजन, एवरीथिंग, बहुत कुछ है दिमाग में, टाइम नहीं है सर। कम से कम 10-15 वीडियो इसी तरह का मैं बना पाऊँ काश कभी जिंदगी में आगे, तो किसी ज्योतिष के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, बस खुद का हॉरोस्कोप आप खुद देखिए, एकदम अच्छा एस्ट्रोलॉजर की तरह, एकदम हाई प्राइस वाला एस्ट्रोलॉजर की तरह आपका हॉरोस्कोप आप खुद देखेंगे। बस ईश्वर से मेरे लिए यही प्रार्थना करें, मुझे उतना टाइम मिले। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा आपका अक्टूबर 17-18 मीन राशि को ट्रांजिट करता है, 9th हाउस, बेस्ट रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ चंद्रमा अच्छा रिलेशनशिप होता है। फिर भी केतु का 5वां दृष्टि होने के बावजूद भी अच्छा रहेगा, रिलीजियस बनेंगे, मंदिर जाएंगे, अच्छा से दिन आपका जाएगा। 18, 19, 20 मेष साइन आपका 10th हाउस, आपका कर्म स्थान में, आपका प्रोफेशन में बेटर रहेगा। 21, 22 वृषभ राशि यहाँ पर है तो 11th, मगर राहु है पहले से, थोड़ा बहुत ग्रहण दोष यहाँ पर लगता है, फिर भी कुछ ना कुछ गेन आपको दिलाएगा। मिथुन साइन 23, 24, 25 आपका एक्सपेंडिचर का जगह है, यहाँ पर इस 3 दिनों में कुछ ना कुछ खर्चा पॉकेट से मनी जाएगा, बैंक से कुछ निकालना पड़ेगा। लग्न श्री चंद्र होता है जब कर्कट साइन को राशि को ट्रांजिट करेगा 26 और 27।
इसके बावजूद भी शनि का 7th दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, इसके बावजूद भी, क्योंकि लग्न लड़ हमेशा शुभ ही होता है। चंद्रमा खुद का घर को ट्रांजिट करेगा इसी दिन में, तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए शनि का फोकस, शनि का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो 2.5 दिन में एक राशि चेंज हो जाते तो 2.5 दिन में ऐसा कुछ महाभारत होगा नहीं, क्योंकि शनि का दृष्टि स्लो होता है। तभी आपके लिए ये बेटर रहेगा लगना जबकि ट्रांजिट में आएंगे। इसके बाद सिंह साइन आपका 28, 29, 30, मतलब ये होता है सेकंड हाउस। गेंद दिलाएगा रवि यहाँ पर नीच होने के बावजूद भी। थर्ड हाउस मंगल और बुध, बुध के साथ होंगे चंद्रमा, तब कन्या साइन 1 तारीख, मतलब 31 अक्टूबर 1 कन्या साइन, ये उतना अच्छा नहीं है। तुला साइन 2 तारीख 3 तारीख नवंबर, आपका 4th हाउस, ये रवि के साथ आ जाएंगे उसी दिन चंद्रमा। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में उसी दिन कुछ हाथ डाले, अगर आपका वो धंधा है, अगर वो आपका बिजनेस है। 5th हाउस केतु है, शुक्र उस टाइम चले गए होंगे तुला साइन को, सॉरी धनु साइन को। फिर भी 5th हाउस होने के नाते कुछ क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स आपको दिलाएगा। एंड स्टूडेंट्स के लिए ये डेट्स, अगर इंटरव्यू है तो जाइए, सुबह उठते ही बस जो गली में घूमता फिरता हुआ कुत्ता, उन्हें कुछ खाना खिलाइए उसी दिन का। बस बरादा गणेश जी को नमन करके घर से निकलिए। बरादा गणेश एग्जैक्टली श्री पंचमी की बिफोर डे चतुर्थी तिथि होता है ना, उसी डेट उनका तिथि होता है, साल में एक बार पड़ता है बरादा गणेश। केतु खराब होता है, मंगल खराब होता है, और मंगल की घर में केतु प्रॉब्लम करता है, तब तो बरादा गणेश पूजन जरूरी है। तो तंत्र का पूजा होता है। गणेश पूजा वैसे स्कूल में है, हमारा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब जगह होता है, वो अलग सा है। सरस्वती श्री पंचमी, सरस्वती पूजा की जस्ट बिफोर डे जो चतुर्थी तिथि होता है, उसी दिन बरादा गणेश जी का पूजन होता है। हो सके आप रेगुलर पूजा करें। उनका जो हाथी का ये जो होता है, नाम नहीं आता है मेरे को सर, बता नहीं सकता, और लेफ्ट साइड को होना चाहिए, उसी हिसाब का फोटो आप देखें, आपको मिल ही जाएगा। बरादा गणेश बेसिकली आपके लिए चाहिए कर्कट लगने के लिए। 6th हाउस ट्रांजिट करेंगे धनु साइन 6 तारीख 7 तारीख, ये आपका जस्ट टेंशन का दिन है। कुछ शारीरिक पीड़ा, कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन, बृहस्पति का घर है तो किसी बुजुर्ग आपको, उनके लिए चिंता, उनको लेकर कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता। कुछ एक्सपेंडिचर भी कराएगा, पैसा उतना सफिशिएंट नहीं होगा उस दिन जितना रिक्वायरमेंट है। और 7th हाउस आपका ट्रांजिट करेगा मकर साइन 8 तारीख 9 तारीख नवंबर को। यहाँ पर पहले से शनि है मगर गुरु है, तो चंद्रमा आराम से पार करके ही जाएगा आपका स्पाउस का घर। कुछ तानातानी ना बढ़ाए मगर उसको हटाने घटाने का कोशिश करे, तब तो बेटर रहेगा। यहाँ पर एक मेटेरियल का प्लैनेट है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल का प्लैनेट है, दोनों के बीच में चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा। तो मिलजुल के, मिला जुला के इस तरह का एक रिजल्ट आपको उसी दिन, वो मकर राशि जब ट्रांजिट करेंगे 8 तारीख 9 तारीख, चंद्रमा कुंभ साइन को ट्रांजिट करेंगे 10 और 11, ये डेटेड ठीक नहीं है। 10, 11 8 हाउस चंद्रमा का, रफ न्यूज, शैडोइक न्यूज, दुखद समाचार। और उसके बाद मीन साइन आपका ट्रांजिट होता है 12, 13, 14, ये 9th भाग्य का स्थान है, रिलीजियस बना देंगे उस टाइम चंद्रमा का वहां पर ट्रांजिट होना। ये आपका सपोर्टिव का प्लेस है, बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा। 15, 16 मेष साइन जो कि 10th आपका
प्रोफेशन का है। मंगल देव का घर है, मंगल देव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। अच्छा, बेस्ट 15 और 16। देखिए इसी महीने में होता क्या है, बृहस्पति एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु, मंगलदेव एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु, शुक्रदेव फ्रॉम राहु, शनिदेव एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु, बुध एस्पेक्टेड फ्रॉम राहु। तो सर 1 2 3 4 5 5 के 5 बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग फ्रॉम राहु। कोई पढ़ता है 5वां दृष्टि में, कोई पढ़ता है 7वां दृष्टि में, कोई पढ़ता है 9वां दृष्टि में। राहु का 5 7 9 में फुल फोकस पड़ता है। तो ये जितने सारे प्लैनेट्स है, इसी प्लैनेट्स मतलब ये 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर की टाइमिंग में कंप्लीटली नक्षत्र रिलेटेड करता है, सॉरी कंप्लीटली एस्पेक्टेशन करता है राहु से। तो राहु का जितने सारे गुण धर्म होता है सभी के ऊपर उसका इम्पैक्ट इसी महीने में पड़ेगा। वो एक माया का प्लैनेट है, वो तो जाति तो असुर है, चिंतन भी असुर है। तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट किस तरह रहेगा आप इमेजिनेशन लगाइए। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो डालने में देर हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात आगे होगा कभी। विदा दीजिए गौरंग पंडा।